नीतीश कुमार ने अपनी गलतियों को माना है। नीतीश कुमार ने अपनी गलतियों को माना है कि शिक्षा के रूप में हमने ब्लंडर किया है, और आप यदि गलत व्यवस्था को चुनेंगे, गलत लोग को चुनेंगे, तो आपको भोगना पड़ेगा। देखिए, चुनाव को बीते बहुत सारे महीने बीत चुके हैं और जनसुराज की जो करारी हार हुई थी, आप लोग को छिपा नहीं है। जनसुराज लगातार मेहनत कर रही थी, लोगों को समझा रही थी, लेकिन लोगों को समझ में बहुत सारी बातें नहीं आई और इसका फल ये निकला कि जनसुराज को करारी हार मिली। हमारे साथ दीपक कुमार हैं, जो प्रवक्ता है जनसुराज के। स्वागत है दीपक सर। जी धन्यवाद, नमस्कार। दीपक जी, जनसुराज में प्रशांत किशोर जो सूत्रधार हैं, करता धरता है जनसुराज को खड़ा करने वाले, वैसे सारे लोगों की उसमें भागीदारी है, लेकिन प्रशांत जिस तरीके से लगातार गांधी आश्रम का निर्माण किए, गांधी आश्रम में बैठे, उसके बाद टेंट में बैठे, तंबुओं में बैठे, पैदल चले, सब कुछ चले, फल क्या मिला आप लोग को? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने बिहार में एक जनता का राज और अच्छा जनसुराज की परिकल्पना के साथ आगे बढ़े थे। बिहार में बहुत सारी परेशानियां हैं और हमने अपने सही मुद्दे को उठाया था, जिसमें पलायन, बेरोजगारी और अन्य सारे शिक्षा से जुड़े मुद्दे थे, खस्ताहाल से स्वास्थ्य व्यवस्था थी, उसके मुद्दे थे, और सारे मुद्दे हम जनता के सामने गए लेके। प्रशांत जी भी गए और अपनी बातों को जनता के सामने रखा। चूक कहाँ हुई? देखिए, जो चूक की बात कहते हैं, हमने अपनी बातें रखी, जनता हमारी बातों को, इतनी अच्छी बातें थी ना, उसको अभी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई। अच्छा। अभी जनता इतने पिछले 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रही है, उससे पहले 15 साल से श्री लालू प्रसाद जी की सरकार रही थी, राजद की सरकार रही थी, और उससे पहले कांग्रेस की सरकार और मिलीजुली सरकारें रही थी। बिहार की स्थिति इतनी, बिहार जो है सो पहले भी 1990 में भी पूरा गरीब, सबसे गरीब राज्य था, 2005 में भी सबसे गरीब राज्य था, और आज भी बिहार सबसे गरीब राज्य है। बिहार में जो भी मौलिक आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको, उनके लिए भी हर जनता को उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज की स्थिति देखें, जो शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है, जो आपका स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत चिंताजनक है, और बिहार के लोग ने फिर वही व्यवस्था चुना जो व्यवस्था चल रहा था। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे नीतीश कुमार अभी बोले हैं कि मतलब शिक्षा का व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, हर स्कूल को मॉडल स्कूल बनाएंगे, तो आपने जो जनता के बीच में जाके समझाया, या प्रशांत ने घर घर जाके लोग से बात की जहां तक हो सका, ठीक है, यही आप कहना चाहते हैं ना? बहुत सारी मेहनतें की, ये एग्जेजरेशन में गया, इतना ज्यादा एग्जेजरेट करके आप लोगों ने लोगों को बताया कि लोगों को सर से ऊपर निकल गया? नहीं, देखिए, हमारा कहना है कि ये हमने सही बातें बताई। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, और हम आपको कहें कि आपके लिए हम पूरा वेल मेंटेन्ड आपको कपड़ा भी प्रोवाइड करा रहे हैं, घर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा। जो प्रशांत किशोर हमेशा एक लीप ऑफ फेथ की बात करते थे, कि हम जो बातें कह रहे हैं वो सही हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन उन बातों पर जनता भरोसा करेगी या नहीं करेगी, इसकी अभी हमारे पास गारंटी नहीं है। हम अपनी बातें कह रहे हैं। वो बोलते थे अर्श या फर्श। हाँ, अर्श और फर्श की बात करते थे। पहली बात, जहां तक आपने कहा कि मॉडल स्कूल के सीएम साहब ने अभी अपनी समृद्धि यात्रा, पता नहीं कौन सी समृद्धि यात्रा कर रहे हैं वो, आप 20 साल शासन में रहने के बाद उनको समृद्धि यात्रा की सूझ रही है, और बिहार की जनता के पास बुनियादी समस्याओं, बुनियादी मूलभूत जो आवश्यकता है उसका भी घोड़ाभाव है। आज 20 साल बाद यदि वो मॉडल स्कूल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं जो 20 साल से कुछ भी नहीं कर पाए। ये जो मॉडल स्कूल और प्रखंड में एक आदर्श विद्यालय की बात है, ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है, जनसुराज का ब्रेन चाइल्ड है, जो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने बताया था कि बिहार की शिक्षा की बदहाली इस हालात में है कि हमारी पूरी एक पीढ़ी खराब हो रही है, और उनको एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण और अच्छे, जो बिल्कुल ही हाई क्लास स्कूल होते हैं, उनकी जरूरत है। और उसके लिए हमने बताया था कि हर प्रखंड में कम से कम एक आदर्श विद्यालय की हम स्थापना करेंगे, और उस विद्यालय की स्थापना के साथ हम चीजों, अच्छे बच्चे को लाएंगे, और नेतरहाट जैसी व्यवस्था, पहले भी आपको पता है कि बिहार झारखंड जब एक हुआ करता था तो नेतरहाट विद्यालय था, और उसकी व्यवस्था थी जिससे उच्च गुणवत्तापूर्ण बच्चे पढ़ के निकले थे, और साइंटिस्ट, आईएएस, आईपीएस और बहुत सारे प्रोफेसर्स वगैरह बने थे। तो हमारी अब धारणा थी कि हमारे जो बिहार के बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं अच्छे संस्थान में, वो तो चले जा रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी स्कूली शिक्षा
बहुत ही अच्छी गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी तो बिहार का विकास असंभव है। तो नीतीश कुमार जी ने हमारा जो प्रपोजल था उसको माना है, और उसको ये हमारे ही जो हमने जनता को बताया कि इसकी जरूरत है बिहार को, तो आज सही में उनको भी लगा 20 साल शासन करने के बाद सही में बिहार में शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेतु बहुत जरूरत है, और उससे ही बिहार का सार्थक विकास हो सकता है। इसमें नीतीश कुमार ने अपनी गलतियों को माना है। नीतीश कुमार ने अपनी गलतियों को माना है कि शिक्षा के रूप में हमने ब्लंडर किया है। आज देखेंगे कि आज आपके बिहार में जाएंगे, स्कूल में बुनियादी शिक्षा, बुनियादी जो ढांचे होते हैं उनका अभाव है, बुनियादी व्यवस्था नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, कहीं टीचर्स हैं तो वहां पढ़ाइयां नहीं हो रही हैं, बिल्डिंग नहीं है। और उसकी बात सोचिए कि हमारे जो बिहार में शिक्षा अधिकारी लोग हैं वो इतने संस्थागत भ्रष्टाचारी हो चुके हैं कि उनके घर करोड़ों रुपए कैश मिल रहे हैं, और जिन शिक्षा अधिकारी जिनके ऊपर शिक्षा को पूर्ण रूप से समुचित व्यवस्था के साथ चलाने का उनके पास जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, और इतने पैसे उनके पास कहां से आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो बिहार की जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है उसको कैसे ठीक किया जाए, इसका रोड मैप हमारे नेताजी ने पहले भी बताया था जनता को, और उसी बात को आज नीतीश कुमार जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है और उसको आगे उसकी परिकल्पना को लोगों को बताया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप जब स्टॉक ऑफ द पास्ट लेंगे, जब हम पिछले 20 साल इनके जो कार्यान्वयन की क्षमता है उसको देखते हैं कि इनकी कार्यान्वयन की क्या क्षमता है, आप देखेंगे जो भी चीज में इनका कार्यान्वयन हो रहा है सब में इनकी क्षमता संदेह में आ रही है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, स्कूल से रिलेटेड काम हो, बाकी चीजें हो, सब जगह ये फेल हो रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति भी इनकी वही स्थिति है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी मंत्रालय इन्वॉल्व है, नीट छात्रा का मामला हो या इस तरह के बहुत सारे जो मामले आ रहे हैं। तो पहले मैं शिक्षा व्यवस्था को बता दूं कि ये जो इन्होंने परिकल्पना की है, मैं इसमें संदेह व्यक्त करता हूं, और इसलिए संदेह व्यक्त करता हूं कि एक अच्छे आदर्श विद्यालय की स्थापना के लिए सारा एक सिस्टम बनाना पड़ता है, उसके लिए धन की व्यवस्था करनी होती है, उसकी स्वायत्तता के हिसाब से कैसे चले उसकी व्यवस्था करनी होती है। पिछले पूरे कार्यकाल के दौरान नीतीश कुमार की सरकार में जिस तरह अफसरशाही हावी रही है और ये लोग संस्थागत भ्रष्टाचारी का एक रूप ले चुके हैं, इस कार्यान्वयन में मुझे संदेह है। जब तक बिहार सरकार सही नहीं होगी, भ्रष्टाचारियों से अपना दामन नहीं छुड़ाएगी, तब तक इस सरकार से जनता को कुछ खास उम्मीद नहीं करना चाहिए। जहां तक चुनाव का सवाल है, तो जनता को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने वही व्यवस्था को चुना, और आप यदि गलत व्यवस्था को चुनेंगे, गलत लोग को चुनेंगे, तो आपको भोगना पड़ेगा।